उत्तराखंड के जोशीमठ में 15 दिन में भारी भूस्खलन जारी। केलाड़ा तोक के 15 परिवार समेत पाखी गांव के लिए बना खतरा। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ से गिरा मलबा। कर्णप्रयाग सैनगैंड नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किल। बागी पुल जाओं की सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सेल्फी लेने के चक्कर में उफनती नदी में फंसे 5 युवक। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई युवकों की जान। जम्मू में भारी बारिश। अखनूर में चिनाव का रौद्र रूप दिखा। आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। जम्मू के दूसरे इलाकों में भारी बारिश के आगे सब बेबस नजर आए। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में फंसे बच्चों समेत 14 लोगों का सेना ने किया रेस्क्यू। तेज बहाव में फंस गए थे लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नेशनल हाईवे पानी में डूबा। गाड़ियों को निकालने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। यूपी के औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे गांव के लोगों में भय का माहौल। लोग राहत और बचाव के लिए सुविधाओं की कमी का आरोप लगा रहे। राजस्थान के जोधपुर में खरबूजा बावड़ी में जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी। खाने पीने की चीजों को लेकर हो रही दिक्कत। प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर जुगाड़ का लिया सहारा। राजस्थान के बूंदी में नदी के तेज बहाव में कार समेत बहा स्टेशन मास्टर। 2 किलोमीटर दूर मिला शव। आज फिर कांग्रेस की भेंट। आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा राष्ट्रपति से समय मांगा। राष्ट्रपति से मिलेंगे क्या? समय मांगा है। किस दिन राष्ट्रपति से मेरे मिलने का मौका मिलेंगे सबको बता के मैं जाऊंगा। दादा अभी टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति ने। आपने टाइम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मचे घमासान के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधीर रंजन चौधरी पर बोला हमला। कहा यह टिप्पणी जनजातीय समाज का अपमान। टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है। भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है। भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को पच नहीं रहा है कि आखिर आदिवासी समाज से आई महिला कैसे राष्ट्रपति बन गई। और मुझे लगता है कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ है। और कांग्रेस को जब हजम नहीं हुआ है तो बौखलाहट में उनके जो नेता हैं वो इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों के द्वारा उनका जो अपमान कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी अधीर रंजन को आड़े हाथों लिया। बोले उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के सम्मान में उनको खड़ा होना चाहिए। महिला राष्ट्रपति और ट्राइबल राष्ट्रपति पहली बार भारत के इतिहास में बनी है। और जिस प्रकार से जो टिप्पणी उन्होंने की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के राजकोट में अधीर रंजन चौधरी के बयान का जोरदार विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम चौक पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी की बेटी पर साधा निशाना। कहा वो बार चलाती है तो चलाए, हमें क्या आपत्ति है। मोदी जी ने हर चीज पर जीएसटी लगा दी है लेकिन शराब और मांस पर क्यों नहीं लगाई। जम्मू में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जोरदार प्रदर्शन। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का 50 घंटे तक का धरना खत्म। संसद परिसर में ही धरने पर बैठे थे सांसद।
गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी की टीम जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल के अंदर बेहोश हुई अर्पिता अस्पताल पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में एक नया खुलासा। छापे के कैश के अलावा रियल एस्टेट कंपनियों के दस्तावेज मिले। रिश्वत के पैसे रियल एस्टेट में लगाए जाने की बात सामने आई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता की 4 कारें गायब। अर्पिता के नाम रजिस्टर्ड हैं 2 कारें। पता लगाने में जुटी ईडी की टीम। कैश कांड में घिरे पार्थ चटर्जी को ममता सरकार और टीएमसी के सभी पदों से हटाया गया। ईडी की रिमांड पर हैं पार्थ चटर्जी। अर्पिता के घर छापे में अब तक मिल चुके करीब 50 करोड़ रुपए और 10 किलो सोना। टॉयलेट में छिपा कर रखे थे नोट। अर्पिता के कोलकाता में राजरहाट के रॉयल रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में भी छापा। फिलहाल कुछ नहीं मिला। ईडी को छापे में एक डायमंड रिंग मिली है जिस पर पी लिखा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि पी का मतलब कहीं पार्थ तो नहीं है। टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य को आज फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। कथित भर्ती घोटाले में अनियमितता का आरोप। सूत्रों के हवाले से एक वरिष्ठ आईएएस समेत 4 महिलाएं ईडी के रडार पर। टीचर भर्ती घोटाले के अलावा कुछ और घोटाले भी खुल सकते। मृत बीजेपी नेता प्रवीण के घर पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। बोले जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल कर्नाटक में लागू करेंगे। असम के मोरीगांव और बारपेटा से 12 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप अंसारुल इस्लाम से संबंध का आरोप। संदिग्ध मुस्तफा पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदरसा चलाने का आरोप। मदरसा सील किया गया। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में बिहार में कई जगह एनआईए के छापे। डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। तमिलनाडु के चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी दोपहर 2 बजे गांधीनगर पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी लोकसभा स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी। आज से एमपी के चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा। कहा महाराष्ट्र में फिर पलट सकती है सत्ता। हमारे संपर्क में शिंदे गुट के कई विधायक। शिवसेना के 12 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग। संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा चिट्ठी। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की प्रवास यात्रा। 30-31 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे नड्डा और शाह। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से। एंटी मॉब लिंचिंग बिल दोबारा लाएगी सरकार। एमपी के मुरैना में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस का पुलिस पर अपहरण का आरोप। कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव और प्रदर्शन किया। कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर ओवैसी के बयान का प्रयागराज में अनूठा विरोध। मुस्लिम युवा कांवड़ियों पर फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं और जलपान करा रहे हैं। माफिया अतीक की जमीन पर फ्लैट के लिए 4 हफ्ते में आए 3000 आवेदन। योगी सरकार गरीबों के लिए सस्ते मकान बनवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को अनसील्ड करने का सिलसिला शुरू। आज तारों की हदबंदी हटाई जाएगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।